लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंकों से, मुझको पिया ने देख लिया हाय झोंकों से, मनक मेरा दिल लिया है, मनक मेरी जान लिया है, मनक मुझे दिल दिया है, मनक मेरा जान लिया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशीष चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त, हम लोग दो ऑलरेडी 61 प्रश्नावली हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज मैं 2.3 का एक वीडियो बना ही चुका हूं ऑलरेडी। उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल बताया था और वही एग्जाम्पल को आज मैं कंटिन्यू लेके आया हूँ और उससे बताऊंगा। और आप आज की क्लास में आपको 2.3 आपको ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कराने का प्रयास करूंगा और 2.3 प्रश्नावली मैं जाहिर सी बात है पूरी अपनी मेरी एकदम रहेगी, ऐसा रहेगा जैसा कि 2.3 आज के वीडियो में खत्म हो जाए। पूरी मेरी उम्मीद रहेगी, बस वीडियो को दोस्त अंत तक जरूर देखिएगा। आइए फिर से हम अपने सवाल पे आते हैं। दो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल कराने के बाद ऑलरेडी मैं सवाल में आ जाऊंगा। तो जब ऑलरेडी सवाल में आ जाऊंगा और आपको बेहतर समझ में आएगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए फिर मैं अपने 8वां एग्जाम्पल पे आता हूँ। ऑलरेडी मैं 7वां तक एग्जाम्पल करा चुका हूँ, 8वां एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं नहीं करा पाया था। तो आइए मैं आज 8वां एग्जाम्पल से अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आप देखिए और एंजॉय लीजिए और मैथ को मस्ती जैसे पढ़ लीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 8वां, उदाहरण नंबर 8वां। अब 8वां क्या है मैं तुरंत अपने तुम्हारे बुक से देख के बता दे रहा हूं। यानी 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को भाग करना है क्या x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। आइए अब इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं तुरंत। यानी अब ये देखिए कि क्या हमारे ये सीक्वेंस में लिखा है? नहीं। अब इसको हम पहले सीक्वेंस में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी हमारा सीक्वेंस ऑलरेडी नहीं लिखा। और ये दोस्त आपके बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं दोस्त, क्योंकि इसी तरह के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्त। ठीक है, आइए हम इसको अच्छे से जो क्या है, पहले हम 1 घात लिखते हैं, फिर 2 घात लिखते हैं, फिर 3 घात लिखते हैं, फिर अचर घात लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी 2 आया है, फिर 3 आया, यानी सीक्वेंस से नहीं लिखा है। तो इसको हम सीक्वेंस से पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सीक्वेंस से लिखेंगे क्या, माइनस का एक्स क्यूब, ये प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। अब इसको हम सीक्वेंस से लिख देंगे। तो पहले आएगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। अब हमें ये हो गया हमारा सीक्वेंस प्राप्त दोस्त। अब इसको हम तुरंत कर लेंगे, यानी अब यहां से हम करेंगे हल। अब हल में क्या करेंगे दोस्त, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 भाग कर देंगे दोस्त इससे, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 तुरंत भाग कर देंगे। अब मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका दोस्त, जो भाई अगर मेरी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो दोस्त उस वीडियो को जरूर आप जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको उस वीडियो से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, जिसको आपको ये सवाल करने में बेहतरीन हेल्प मिलेगी। आइए फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले मैं बताया था इसका पहला अंक लेंगे, यानी माइनस का एक्स क्यूब लेंगे और माइनस का एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे। यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब लिया और भैया माइनस का एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया। अब ये ऑलरेडी माइनस तो हमारा कट ही गया, आपको दिख रहा है। यानी ये क्या है, इससे हम करेंगे तो हमें बचेगा क्या, प्लस का एक्स बचेगा। तो प्लस का एक्स हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ऊपर जगह नहीं तो ऊपर नहीं लिखेंगे, या तो इधर लिख देंगे या तो ऊपर लिख देंगे, कहीं भी लिख देंगे आपको चल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x। अब x लिख दिया दोस्त आपने,
अब x लिखने के बाद आप करिए क्या, इससे ये जो संख्या आई है इससे पूरे मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा x ऑलरेडी ये है और x स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा भैया, क्यूब कर दीजिए। अब ये x है ये x है तो हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब इस x से माइनस में 1 करेंगे तो माइनस का x आने वाला है। अब इसको तुरंत हम इस तरह करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस है तो प्लस कर देंगे। देखिए अब इसके बाद क्या है, ये तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है यानी इसको हम काट देते हैं, इसको काट दिया। अब क्या है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है और माइनस का x जाएगा, माइनस का x जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा प्लस आएगा 2x स्क्वायर। अब ये है माइनस का 3x है और माइनस का x है, घटेगा तो माइनस का आ जाएगा क्या 2x, प्लस चल रहा है प्लस को हम ऑलरेडी डिनोट कर लेंगे या उतार लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अब फिर वही संख्या लेंगे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, यानी कि 2x स्क्वायर को लेंगे और माइनस का x स्क्वायर से भाग देंगे। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया लेकिन बचा क्या, माइनस का 2 बचा, तो माइनस का 2 यहाँ हम तुरंत लिख लेंगे। अब माइनस का 2 करने के बाद फिर वही प्रक्रिया करेंगे सेम, यहाँ -2 का पूरे मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर। अब ये है 2 है, अब ये है क्या x, अब करेंगे तो ऑलरेडी हमें प्राप्त होने वाला है 2x। अब माइनस का 1 है प्लस का माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है और ऑलरेडी आपका माइनस माइनस प्लस जब हो गया तो ऑलरेडी आपको प्राप्त होने वाली संख्या है यानी 2। ये देखिए अब हम फिर सीक्वेंस कर रहे हैं, यानी प्लस प्लस का माइनस कर दिया, अब ये माइनस माइनस था प्लस कर दिया, प्लस प्लस था माइनस कर दिया, ऑलरेडी ये कट जाएगा ये कट जाएगा। अब प्लस 5 में से माइनस का 2 घटाएंगे, ऑलरेडी हमें 3 प्राप्त होने वाला है, तो 3 प्राप्त हो गया। अब इसको हम 2 क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं rx और इसको हम कहते हैं क्या, ये वाली संख्या को देख लीजिए, इसको हम कहते हैं क्या px, इसको हम लोग क्या कहते हैं gx और ये जो हमारी संख्या प्राप्त होती है इसको हम कहते हैं qx। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर से अपने क्या है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के पदों में लिख दे रहा हूं। दोस्त इसको तुरंत नोट कीजिएगा और मैं तुरंत बहुपद के पदों में लिख दे रहा हूं इसको। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। देखिए बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के जब हम पदों में लिखेंगे दोस्त, जब विभाजन एल्गोरिथम के पदों में लिखेंगे तो हमारा होने वाला क्या है दोस्त, यहाँ पे हम पहले लिखते थे क्या px आता था, फिर उसके बाद लिखते थे क्या gx आता था, इंटू qx आता था, फिर उसके बाद प्लस का rx आता था या नहीं। px हमारा क्या है, मैं आपके बुक में देख रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, यानी px हमारा था क्या, px जिसे हम भाग करते वही होता है, तो px हमारा था क्या 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5, ये था। अब इसको मैं इरेज में जब लिखा था तो कैसे लिखा था, इसको इरेज में लिखा था क्या माइनस का x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ये लिखा था, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ये हो गया क्या px हो गया। अब हमारा gx क्या था, gx जिससे हम भाग दिए थे, तो gx जिससे हम भाग दिए थे क्या था माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, अब ये हो गया। अब उसके बाद qx किसको कहते थे, जो भाग देने में आया था, तो भाग देने में हमारा आया था क्या x माइनस 2, अब हम प्लस करेंगे और rx आया था हमारा 3 प्राप्त होता है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी देखिए ये होती है हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड, होती है नहीं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई कराएं या इसको सरल करें, हमें अगर राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया तो हम जानेंगे कि हमारे सत्य का जांच सही है या नहीं। अभी तो मैं क्या लिखा, विभाजन बहुपदों के लिए विभाजन में लिखा था,
विभाजन के पदों में लिखा था, विभाजन एल्गोरिथम के बहुपद के लिए लिखा था। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं क्या, सत्यता की जांच यहां से कर दे रहा हूं तुरंत, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच यानी मैं लेके चलता हूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 और यहाँ पे है x माइनस 2 प्लस का 3। अब इसको हम तुरंत क्या करेंगे, यानी ये माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इससे हम क्या करेंगे, इंटू कराएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब प्राप्त होने वाला है। प्राप्त होगा या नहीं, हाँ प्राप्त होगा। अब देखिए फिर इसी सीक्वेंस को, यानी हमने क्या किया, एक बार इससे किया एक बार इससे करेंगे तभी तो हमारा सीक्वेंस प्राप्त होगा, हाँ प्राप्त होगा। अब इससे हम किए तो एक्स क्यूब प्राप्त हो गया, अब इससे करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहां से देखिए ये क्या है, माइनस है माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। अब फिर वही सीक्वेंस हम इससे करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर होगा या नहीं, हाँ होगा। उसके बाद देखिए अब इससे हम कर दिया, अब इसको कर देंगे माइनस का 2x कर देंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। अब इससे भी हो गया, अब माइनस का x करेंगे, फिर इससे करेंगे तो प्लस का 2 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ऑलरेडी 3 चल गया। अब देखिए अब ये माइनस का एक्स क्यूब ऑलरेडी वैसे ही रहेगा। अब इसको और इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, यानी इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा प्लस का 3x स्क्वायर होगा या नहीं, यानी x स्क्वायर में ये जोड़ देंगे तो होगा या नहीं, हाँ हो जाएगा। अब माइनस है, अब ये भी हम इसको जोड़ दिया, अब इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दो तो क्या है, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या 3x होगा या नहीं, हाँ होगा दोस्तों। अब क्या 2 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो 5 ऑलरेडी प्राप्त होने वाला है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है या नहीं, हाँ हमारी राइट हैंड साइड यही है दोस्तों। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 हुआ या नहीं। अब हमें लगा कि हाँ भाई सत्यता की जांच करने पर अब हमारा सवाल सही है। अगर आपको सत्यता की जांच करने पर आपका ये मान नहीं दे रहा है, यानी लेफ्ट हैंड आप ले रहे हैं और राइट हैंड के बराबर नहीं आ रहा, तो आप देखिए कि आपने सवाल में कहीं मिस्टेक किया है। आपको मैं प्रूफ करा के दिखाया कि लेफ्ट हैंड लिया और राइट हैंड वही इक्वल आ रही है, तो मैंने कहा कि हाँ भैया मेरा सवाल सही है। तो आप भी इसी तरह देखिए, दोस्त गलत सवाल नहीं होता, हमारा माइनस प्लस में फाल्टिंग होती है, बस फाल्टिंग हो जाती है तो इससे हमारे लेफ्ट हैंड साइड नहीं प्राप्त हो पाता है। देखिए ये प्राप्त हो गया। अब आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, तुरंत इसको नोट कर लीजिए तुरंत। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं 9वां सवाल की 9वां उदाहरण की ओर चलता हूँ कि 9वां उदाहरण क्या है हमारा, फिर उसके बाद हम तुरंत प्रश्नावली पे आ जाएंगे। इसके बाद आखिरी उदाहरण है यहाँ पे उदाहरण 9वां। अब उदाहरण 9वां पे बात कर लेते हैं। क्या उदाहरण 9वां। अब उदाहरण 9वां कुछ अटपटा है, जो 9वां और 8वां एकदम बहुत अच्छे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। तो भैया इसको स्टार लगा दिए पहले 1 2 3 ट्रिपल स्टार, क्योंकि भैया बहुत ही 9वां जो हमारा सवाल होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें करने से काफी अच्छा मिलेगा। तो 9वां सवाल क्या है तुरंत हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम तुरंत इसको सवाल सॉल्व करा लेंगे। एक्स स्क्वायर कहते 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक एक है अंडर रूट 2 और एक है माइनस का अंडर रूट 2 ज्ञात है। ये देखिए
अब ये हमारा सवाल दोस्त हुआ, ये हल्का थोड़ा अटपटा है, यानी सब सवालों से अलग है। तो इसको हम पहले क्या, यहाँ पे हल से हम तुरंत चल लेते हैं भैया, ठीक है, हल किया। अब हल किया, अब इसको ये देखिए आप कि हमें 299 दिया है। अब 299 को हम पहले x के बराबर लिख देंगे, ठीक भैया, लिख दिया क्या, यहाँ पे एक हमारा ये है और एक हमारा x बराबर माइनस का क्यूब है। अब ये बताइए, अब ये इसको हम ये इस तरफ ला लेंगे और इसको भी वही सेम कंडीशन करेंगे, इस तरफ ला लेंगे तो इस तरफ आएगा, ये क्या था भैया, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का √2, ठीक है दोस्त। उसके बाद x ये प्लस का आ जाएगा, आएगा या नहीं, हाँ। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल तुरंत कर देंगे, x माइनस √2 बराबर 0, यहाँ से इसको भी कर देंगे x, ये क्या था माइनस था, ये प्लस में है। अब कक्षा 9 में आपने इस सूत्र को पढ़ा होगा दोस्त, क्या, एक क्वेश्चन में एक्स वाई, एक में एक्स वाई का था x माइनस वाई, इसका होता है सूत्र x माइनस वाई स्क्वायर, होता है या नहीं, हाँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वही फॉर्मेट में हम इसको लिख लेंगे क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है दोस्त, 2 हो गया। अब उसके बाद हम ये सीक्वेंस में नहीं लिखा दोस्त, इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 0x माइनस का 2। अब इससे हम भाग देंगे तो हम आसानी है भाग, इससे भी हमारा भाग आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, दिक्कत होगी थोड़ा हमें भाग देने में, तो हम 0 लगा देते हैं, जिससे हमें भाग देने में भी आसानी हो जाएगी और हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा तुरंत। इसको नोट करिए और फिर इसके बाद हम तुरंत अपने ये सवाल पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया तो तुरंत हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब उसके बाद हम इस सवाल को देख लेते हैं कि इसका हल क्या होने वाला है, ठीक है। अभी आधा हुआ ये सवाल रोज पूरा करने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है, भर जाता है। ये देखिए है क्या, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 0x माइनस का 2, भाग देना है किससे, भाग किससे देना है दोस्त, अब भाग हमें देना है किससे, यहाँ पे क्या है, 2x जगह पे 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, हो गया नहीं, हाँ हो गया। अब इससे देख लेते हैं, अब इससे देख लेते हैं, तुरंत सवाल अपने सॉल्व कर लेते हैं। सब तुम यहाँ पे रफ्तार लिख लो, तुरंत रफ्तार। अब इसका पहला अंक लेंगे, यानी क्या है 2x की घात 4, और यहाँ से हम भाग कर देंगे x स्क्वायर से। अब जाहिर से भैया x स्क्वायर से भाग करेंगे तो भैया क्या बचेगा, 2x स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पे लिख लेंगे क्या 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख लिया। अब इस 2x स्क्वायर से x को बना दीजिए, नहीं काफी बच्चे यूज समझेंगे, क्योंकि ये ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ रफ पर, ये रफ कार है दोस्त, ठीक है, रफ कार अपने बाएं पेज पे कर लिएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। देखिए अब ये 2x से मैं पूरे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये हो वही जाएगा दोस्त, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस का 0x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर है और ये एक ऑलरेडी x है। अब ये हो गया, अब माइनस है, अब माइनस का 2 दूनी 4 यानी 4x स्क्वायर, ये क्या था दोस्त, प्लस प्लस था माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस हो गया दोस्त, हाँ प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद ये तो ऑलरेडी हमारा कट ही गया, अब क्या है यहाँ से घटा देंगे, यानी इससे घटाएंगे, 0 घटाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्त, कोई फर्क पड़ेगा बताइए, 0 से जब हम घटाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है हमारी संख्या में, बताइए तुरंत बताइए आप, अगर पड़ता है तो मैं उस सवाल को सॉल्व करा दूं, अगर नहीं पड़ता है तो मैं उस सवाल को वहीं पे रोक दूं दोस्त, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता दोस्त, हमें
तो प्राप्त हो जाता है 3x³। उसके बाद क्या है, माइनस का 3x² है प्लस का, अब घटाएंगे तो जाहिर सी बात है प्लस का आएगा भैया, 3x² से 4x² घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा भैया, x² करेंगे और प्लस का 6x ले लेंगे, प्लस का 6x लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 3x क्या है क्यूब है और बटे करेंगे क्या, x² का। अब इससे भाग देंगे तो माइनस का 3x बचेगा, तो माइनस का 3x यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद वही प्रक्रिया कर देंगे, तुरंत फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या, 3x³। अब ये क्या है, फिर वही 0 प्राप्त हो जाएगा, 0² यानी प्लस का 0x²। अब क्या है, 2 क्या 6, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा क्या 6x। फिर वही ये ऑलरेडी कट ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस प्लस का माइनस हो गया, प्लस प्लस का माइनस हो गया, ये भी कट जाएगा दोस्त। ओ सॉरी ये नहीं कटेगा, ये हमारा उसी तरह हम लिख लेंगे क्या, प्लस का x²। अब ये प्लस का 6 प्लस का 6 ये भी कट गया, तो हम लिख लेंगे क्या दोस्त, ये कट गया, हम इसको इरेज कर देंगे या लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, यानी ये हमारा कट गया, अब इससे हमारा कोई मतलब है ही नहीं, तो दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 0x, ठीक भैया 0x। अब माइनस को 2 चल रहा है, माइनस को 2 उतार देंगे, फिर वही सेम कंडीशन कर देंगे, यानी x² से भाग देंगे x² के, तो भैया प्लस का 1 प्राप्त होने वाला है, प्लस का 1 यहाँ कर देंगे, और सेम वही प्रोसेस हो जाएगा दोस्त, यानी x² प्लस 0x। अब प्लस 1 से -2 में करेंगे तो क्या होगा, प्लस 1 से -2 में करेंगे तो दोस्त माइनस का प्राप्त होगा दोस्त, तो माइनस कर देंगे। उसके बाद ये बताइए x² ये कट गया, अब ऑलरेडी ये भी तो कटेगा दोस्त, कटेगा या नहीं भैया, ये भी तो कटेगा, क्या है प्लस प्लस था माइनस हो गया, प्लस प्लस था माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो गया। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑलरेडी हमें पूरा ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 प्राप्त हो गया। प्राप्त हुआ या नहीं, हाँ प्राप्त हो गया भैया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, नवा सवाल थोड़ा अटपटा है, यानी अलग है कुछ। अब ये जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है, अभी तो हमें क्या किया था, कुछ 2 शून्यांक अभी हमने किया, इसको सॉल्व किया, अब हमें कुछ इसमें शून्यांक याद करना है। अब हमें क्या एक इक्वेशन यानी समीकरण दे दिया है, अब उसमें हमें शून्यांक हम निकाल लेते हैं, 2 शून्यांक ऑलरेडी दिया है, और अब हम देखते हैं कितने शून्यांक ऑलरेडी हमें प्राप्त होगा, उसे देख लेते हैं। यानी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यानी प्लस करें या माइनस करें तो हमें प्राप्त हो कितना, कितना प्राप्त हो 3, और अगर गुणा करें तो हमें प्राप्त हो 2। तो ऐसी कौन सी संख्या करें, अगर हम देख लेते हैं, अगर इसको देखो क्या है, ये तो आपको समझ में, गुणा करने भी दिया तो आपको समझ में आएगा ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसमें -2 इंटू माइनस कर देंगे, यानी अगर इसको जोड़ देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, अगर इसको गुणा करेंगे तो भी आपका हो जाएगा प्लस का 2 प्राप्त होने हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 3 हमें प्राप्त होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या, 2x² माइनस 2x माइनस 1x प्लस का 1 चलेगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्त, 2x आ रहा है कॉमन, तो 2x ले लेंगे भैया, कोई बात नहीं। अब 2x हमने ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 1 यहाँ से। अब इसमें क्या है, इसमें कॉमन ही नहीं दिख रहा है, तो हम कॉमन लेने के लिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या है x माइनस 1 हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि माइनस है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आ गया क्या है, x माइनस 1, एक में आ गया क्या 2x माइनस 1। अब इसको हम तुरंत कर लेंगे, यानी शून्यांक याद कर लेंगे, x माइनस 1 0, अब यहाँ पे 2x माइनस 1 0, तो हमें x का मान यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया, ओ सॉरी x का मान 1 प्राप्त हो गया, और यहाँ पे x का मान 1/2 प्राप्त हो गया। हुआ या नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या, हमें सवाल में पूछा है, यानी सभी शून्यांक याद कीजिए, सभी शून्यांक ऑलरेडी हमारा आ चुका है। एक था क्या, √2 था, एक था माइनस का √2,
और एक आ गया एक आ गया 1/2, यानी इसके हमें 4 शून्यांक दोस्त मिल गए हैं। 4 शून्यांक मिल गए हैं उदाहरण नंबर 9 के 4 शून्यांक, माइनस को 2, माइनस का अंडर रूट 2, माइनस का अंडर रूट 2, 1/2, 4 शून्यांक ऑलरेडी हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पे। अब प्रश्नावली अच्छे से डिक्लेयर करेंगे, इसको तुरंत आप लिख लीजिए। ये काफी अच्छा सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में मुझे लगता है कि ऐसे ही सवाल आएंगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि थोड़ा ये हल्का अच्छा सवाल मुझे लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्त चलिए फिर मैं इरेज करके अपने प्रश्नावली पे आज आता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से था जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है दोस्त। बस अब 2.3 प्रश्नावली आज मैं ऑलरेडी आपको कराने का पूरा प्रयास करूँगा, और नहीं होगा तो एक ही वीडियो ज़्यादा जाएगा, उसके बाद आपका 2 प्रश्नावली ऑलरेडी आपको समाप्त हो जाएगी। फिर मैं अगली प्रश्नावली लेके आऊँगा जो आप कमेंट करेंगे। कमेंट के हिसाब से मैं दोस्तों लेके आऊँगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं जो आप बताओ तो जो कहोगे वही मैं पढ़ा दूँगा दोस्त। मुझे क्या भैया, मुझे तो पढ़ाना ही है। मैं आप लोगों को कमेंट के इंतजार बस में लगा रहता हूँ कि मेरे दोस्त या मेरे छोटे भाई बड़े भाई कमेंट क्या कर रहे हैं, उस कमेंट को मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। क्यों दोस्त? हाँ, आइए फिर से हम अपने 2.3 प्रश्नावली में आते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जिसको अभी समझ में हल्का आया है वो टेंशन नहीं। 2.3 में आपको डिक्लेयर ऐसा करा दूंगा दोस्त, ऐसा बता दूंगा कि आपको इतना बेहतर समझ में आएगा, और 2.3 आप चुटकियों में समझ लेंगे। तो अगर दोस्त आपका भी सपना है बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 लाना, तो हमारे इलाहाबाद एजुकेशन क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। माँ कसम 100 में 100 जाएंगे, इलाहाबाद एजुकेशन का नाम प्रचार कराएंगे। दोस्त आइए फिर से हम 2.3 प्रश्नावली में आते हैं। क्या प्रश्नावली प्रश्नावली 2.3 श्री गणेशाय नमः। 2.3 में आ गए दोस्त। जिस भाई अभी पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो जाके देख लें, और 2.3 डिक्लेयर होने के बाद दोस्त इसके बाद कुछ नहीं है। फिर हम अगले आपके कमेंट के हिसाब से लेके प्रश्नावली आएंगे कि आपको कमेंट जो कमेंट करेंगे वही हम प्रश्नावली ऑलरेडी चलाने वाले हैं दोस्त। तो आइए 2.1 प्रश्नावली को देख लेते हैं कि एक्चुअल में उसमें सवाल क्या दिया गया है। तो उसमें आप अपने बुक उठाइए और मैं पढ़ दे रहा हूं और आप उसे सुनिए और मंथन कीजिए। देखिए क्या लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग उदाहरण में विभाजन एल्गोरिथम बहुत सीख चुके हैं, इतना सीख चुके विभाजन एल्गोरिथम हमारा जान ही लीजिए सवाल। ठीक है, अब उसके बाद यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग दीजिए, px तथा gx को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कितना करें दोस्त? भाग कितना करें? कुछ नहीं दोस्त, सवाल आपका इजी है, एकदम इजी है, और आपको समझने में बेहतर आपको समझाऊंगा दोस्त। और इसमें इस सवाल में कुछ नहीं दिया गया है दोस्त, बस इस सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिए और अभी चुटकियों को साथ होने वाले दोस्त। ठीक है, आइए फिर हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए, अब प्रश्न पहला क्या है उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद अपने प्रश्न में आते हैं और बताते हैं कैसे होगा। यानी 2.1 का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्त, ये देखिए पहला प्रश्न हमारा px बराबर दिया है क्या, x बराबर दिया है हमारा क्या, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, और हमारा क्या दिया है gx। सॉरी क्यों बन जा रहा है gx, ये नहीं है या नहीं? हाँ है भैया, अब इसको भाग कर लेते हैं तुरंत। ये बताइए भैया x स्क्वायर है, एक है ही नहीं, x स्क्वायर है बता के एक है ही। इसको पहले भैया सीक्वेंस में तो लिख लेते हैं, कुछ बच्चे इसको सवाल को सॉल्व करने लगते हैं तुरंत। भैया मैं ये भी कह रहा हूँ आ जाएगा सवाल, क्यों नहीं आएगा? आ जाएगा, लेकिन हल्का डिफिकल्ट पड़ेगा। भैया इसको हम सीक्वेंस थोड़ा लिख लेते हैं तो हमको सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाती है और हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब इसको हम सीक्वेंस में लिखने का प्रयास कैसे करेंगे, यानी क्या है ये है तो इसको हम प्लस से कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 दिया है यानी अचर पद दिया है और एक पद नहीं हमारा दिया है, तो हम इसको ये भी तो कर सकते भैया, प्लस का 0x माइनस 2। अब ये हमारा सीक्वेंस में लिख गया, अब हम तुरंत भाग कर लेंगे और तुरंत हमें समझ में आ जाएगा।
यानी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 0 एक्स माइनस का 2 भाग दे दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा ठीक है। अब देखिए अब इसको मैं क्या बताया, अरे भैया ये तो सवाल अब क्या बताएं हम। ये देखिए कुछ है ही नहीं यार इसमें। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सवाल का हल आप कर लेंगे, क्यों तुम कर लोगे? हाँ मैं कर लूंगा ठीक है। जो कर ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं कर ले रहे उनके लिए भी अच्छा है। जो नहीं कर ले रहे हैं वो बोर्ड पे मेरे देख लें और आप उनको भी समझ में आ जाएगा ठीक है। इसको हम भाग करेंगे तो क्या आने वाला है संख्या दोस्त? एक प्राप्त होने वाला है भैया एक्स प्राप्त हुआ। हाँ एक्स प्राप्त हुआ प्लस का तुरंत एक्स लिखेंगे यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम सीक्वेंस करेंगे ठीक है। अब जीरो से करेंगे, अब जीरो से जब हम करेंगे तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं भैया, तो क्या करेंगे प्लस है प्लस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। प्लस में जीरो में चाहे जो लगाओ कोई दिक्कत नहीं। क्या है एक्स है एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। अब उसके बाद माइनस का 2 यानी माइनस का 2x कर दो भैया। ये देखिए प्लस प्लस था माइनस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस प्लस का प्लस, और यहां भी प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है दोस्त, होता है या नहीं? तुरंत बताइए, कमेंट कीजिए, तुरंत बताइए। प्लस ये है क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। अब इसको अनुसार करने के लिए तो अपना कट ही गया। अब उसके बाद इसको चाहे जैसे करेंगे वही हमारा सेम सीक्वेंस प्राप्त होने वाला है, माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 5x है, प्लस का 2x है, प्लस का 2x है। अब ऑलरेडी ये जुड़ जाएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा। अब माइनस का 3 चल रहा है, माइनस का 3 जीरो कर देंगे। अब फिर करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर भाग कर देंगे x स्क्वायर से। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर करेंगे, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 यहाँ पे लिख दिया तुरंत। अब माइनस का 3 लिखेंगे तुरंत, इसमें फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। फिर जीरोस कराएंगे तो जीरोस कराएंगे, कोई उसका सीक्वेंस है ही नहीं दोस्त। जीरोस कराएंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है भैया, जीरोस अगर हम करेंगे तो कुछ हमें प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा दोस्त। इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस का x, फिर उसके बाद माइनस यानी 2/3 6, 2/3 6। अब माइनस माइनस था प्लस हो गया दोस्त, तो प्लस कर देंगे। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का क्या होता है दोस्त, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है दोस्त। अब देखिए उसके बाद सीक्वेंस सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। ये है हमारा कट ही जाएगा। अब इससे प्राप्त होने वाला है क्या, 7x प्राप्त होगा या नहीं? हाँ प्राप्त होगा भैया। अब इससे ये बताइए क्या है, प्लस का माइनस का 3 है, माइनस का 3 है और प्लस का माइनस का ये माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, तो जुड़ जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। यही हमारा प्राप्त हो गया भैया सब। आप उत्तर माला मिलाइए, 7x - 9 आ रहा है आपके उत्तर माले में सवाल में। आपके प्रश्नावली तुरंत मिलाइए और स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, हम दूसरा सवाल तुरंत बताते हैं। इसको आप एक अगर पूछे आपको अगर जैसे पूछे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम के पदों में लिखो तो लिख दीजिए तुरंत। इसको हम क्या कहते हैं, px कहते हैं, इसको हम कहते हैं gx कहते हैं, इसको हम कहते हैं qx कहते हैं और इसको हम कहते हैं rx। ठीक दोस्त, ये देखिए अब तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं दूसरा सवाल चलने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए ये देखिए, ठीक है दोस्त। अब दूसरा सवाल पे हम बात कर लेते हैं कि दूसरा सवाल हमारे में दिया क्या है। ठीक है दोस्त, अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे यानी दिया है क्या, px बराबर हमारे दिया है क्या
x की घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, फिर दिया क्या gx बराबर दिया हमारा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस में लिखेंगे। क्या ये हमें सीक्वेंस में दिख रहा है? हाँ, ये हमें सीक्वेंस में नहीं दिख रहा है तो इसको हम पहले सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यानी 4 दिया है, 3 गायब भी कर दिया, डायरेक्ट आ गया है, यानी 4 3 2 1 तभी तो आएगा दोस्त। अब इसमें क्या है, 3 गायब भी किया है, डायरेक्ट 2 आ गया, तो इसको सीक्वेंस में क्या लिख लेंगे, यानी 4 माइनस 0 एक्स क्यूब, ठीक दोस्त। फिर उसके बाद माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, यही लिखेंगे दोस्त। हाँ, फिर उसके बाद ये भी हमारा सीक्वेंस में नहीं लिखा। अब इसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर हमारा लिखा है, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे। ये क्या है, माइनस था, माइनस यहाँ आ गया और प्लस था, प्लस यहाँ पे हमने कर दिया, ये हमारा सीक्वेंस में हो गया। अब हमें लग रहा है कि हाँ सीक्वेंस में है, तो अब हम यहाँ पे हल कर लेंगे तुरंत, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तुरंत भाग कर देंगे दोस्त इससे। अब भाग करने के बाद जो हमें शेष संख्या प्राप्त होगी उसको हम तुरंत हमने डिनोट कर देंगे, ठीक दोस्त। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बस भैया वही सीक्वेंस करना है, x के आगे 4 उठाना है और इससे तुरंत भाग दे देना है, क्या है, भाग दोगे। अब भाग दोगे तो दोस्त इसमें क्या प्राप्त होने वाला है, तुरंत आप बताइए कि भाग देने से हमें क्या संख्या प्राप्त होने वाली है दोस्त। अब हमें प्राप्त होने वाली है, यानी भाग इस काम करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होने वाली है, तो x स्क्वायर हम तुरंत यहाँ पे लिखेंगे और पूरे में फिर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्त, वही सीक्वेंस तुरंत पास करेंगे इस सवाल को हम, क्योंकि इस तरह के काफी सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें करेंगे तो x है और ये प्लस का है, अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस होने वाला है दोस्त। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, एक्स क्यूब, फिर 1 पे करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होने वाली है, यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हमारा कट ही रहा है, अब माइनस माइनस था प्लस हो गया, प्लस माइनस। अब देखिए उसके बाद हम सीक्वेंस वही करेंगे। अब इससे हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो हम ऑलरेडी उतार लेंगे क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस का एक्स स्क्वायर जब हम प्लस का एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, उसके बाद देखिए ये प्लस का हो गया, अब माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा दीजिए आप, तुरंत घटाइए। अब ये माइनस था जुड़ गया तो हो गया क्या, प्लस का 4x स्क्वायर। अब ऑलरेडी प्लस का 4x चल रहा है, प्लस का 4x उतार लेंगे हम, फिर हम करेंगे क्या, x क्यूब और यहाँ पे है क्या, x स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम कर लेंगे तो यानी ये प्राप्त हो गया हमें प्लस का x प्राप्त हो गया, तो प्लस का x हम तुरंत यहाँ पे लिख लेंगे, यानी प्लस का x, फिर वही हम सीक्वेंस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद इस x को इस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। देखिए अब ऑलरेडी ये कट गया, प्लस प्लस था माइनस हो गया, प्लस माइनस था प्लस हो गया, उसके बाद प्लस प्लस था माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस सॉल्व करने के बाद आपको दिख रहा होगा, यानी ये प्लस था, ये क्या है, ये भी प्लस है। अब ऑलरेडी ये भी घटने वाला है दोस्त। अब ये बताइए, ये प्लस है, घटेगा या जुड़ेगा, तुरंत बताइए। अब तुरंत बताइए दोस्त, ऑलरेडी हमें ये क्या है, घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 4x है और यहाँ पे माइनस का x है, ऑलरेडी यहाँ भी घट जाएगा दोस्त और हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 3x, और ऑलरेडी प्लस का 5 चल रहा है, प्लस का 5 हम डिनोट कर लेंगे या उतार लेंगे। फिर उसके बाद क्या है,
सॉरी यहाँ पे 3x क्योंकि x भी है। फिर उसके बाद अब यही सीक्वेंस करेंगे, माइनस का 3x² लेंगे और यहाँ पे x² से भाग करा देंगे, x² से कट जाएगा तो माइनस का 3x आने वाला है, माइनस का 3 आने वाला है तो यहाँ पे माइनस का 3 कर देंगे। अब माइनस का 3 से तुरंत यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस का 3x²। अब फिर माइनस का ये है तो माइनस का 3x, अब फिर क्या है 3 1 3 तो माइनस का 3, ये ऑलरेडी ये कट ही जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस था प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस था माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस था ये भी माइनस हमारा होने वाला है। अब ये देखिए, आप ये देखिए कि क्या हमें ये भी कट रहा है, हाँ ऑलरेडी कट ही रहा है। ऑलरेडी जब कट ही रहा है तो इसको भी हम काट देंगे और ये क्या है प्लस का 5 है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का 3 है। अब ये क्या है प्लस का 3 है और प्लस का तो हो जाएगा क्या हमारा 8, यानी 5 + 3 जोड़ेंगे तो 8 होने वाला संख्या में प्राप्त होने वाला है दोस्त, तो हम 8 लिख लेंगे। आइए फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। फिर आइए मैं तीसरा प्रश्न की बात कर लेता हूं। तीसरा प्रश्न आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं दोस्त, क्योंकि इस तरह के काफी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब मैं दूसरा प्रश्न की बात कर लेता हूं, क्योंकि तीसरा प्रश्न भी इसी तरह का है, तो हम काफी एग्जाम्पल कर लिए हैं या काफी अपने प्रश्न भी कर लिए हैं, तो आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न हल होते हैं। तो ऑलरेडी आप कर लेंगे और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा हाँ ये हमने किया है, ये सही है या गलत है। आप मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे कई वीडियो जाइएगा, कुछ वीडियो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है तो उसमें जाइएगा और उससे व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि हाँ हमने ये सवाल लगाया सही है या गलत है। फिर उसके बाद या कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो में यूट्यूब पे। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, यानी तीसरा मैं होमवर्क में आपको देने वाला हूँ। क्या तीसरा आप देख लेते क्या है हमारा सवाल। देखिए, तीसरा आपको होमवर्क में देने वाला हूं क्या है, px हमारा दिया है क्या, x के घाते 4 माइनस 5x + 6 और gx दिया है क्या 2x - x²। अब ये बताइए, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, अच्छे सॉल्व कर लेंगे। पहले ये देख लेना कि ये सीक्वेंस में लिखा है या नहीं, फिर उसको देख लेना सीक्वेंस में लिखा है या नहीं, फिर उसके बाद ये आपका सवाल ऑलरेडी सॉल्व होने वाला है। मैं इसको आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूं। चलिए, आप इस सवाल को होमवर्क में कर लीजिएगा। अब मैं दूसरे सवाल की बात कर लेता हूं कि दूसरा सवाल एक्चुअल में हमारा है क्या। आइए अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद अपने प्रश्नावली के देखते हैं कितने सवाल हैं, देखेंगे आज हो पाएगा नहीं, एक वीडियो और जाएगा और आपका प्रश्नावली 2.3 आपको सॉल्व हो जाएगी। तो 2.3 में आप दूसरा प्रश्न आप देखिए, आपने बुक में लिखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए। ये तो ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, पहले बहुपद यानी px से भाग देते थे gx में, ऑलरेडी वही है। फिर उसके बाद जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब इसमें हमको ये बताना, अगर सही होगा तो हम लोग लिख लेंगे हाँ भैया ये बहुपद है, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे भैया बहुपद नहीं है। देखिए, अब इसमें पहला सवाल है, फिर देखते हैं सवाल हम करेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। देखिए, सवाल है हमारा, पहला सवाल है हमारा क्या, दूसरा का पहला सवाल है क्या है, t² - 3 है या नहीं। उसके बाद दिया क्या 2t की घाते 4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। देखिए, अब हमें ऑलरेडी पता है क्या दोस्त, ये हमारा होता है px, ये हमारा होता है gx, यानी px का मान ये है भैया और gx का मान ये है। अब वही से हम सीक्वेंस करेंगे दोस्त, देख लेंगे कि ये सीक्वेंस में लिखा है या नहीं।
हाँ हमें दिख रहा है भैया, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर अचर पद है, तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी हमें दिख रहा है, लेकिन ये तो हमें सीक्वेंस में दिख ही नहीं रहा दोस्त। अब इसको सीक्वेंस में पहले बनाएंगे, क्या है ये टी स्क्वायर है माइनस 3 है, एक पद गायब ही कर दिया, यानी एक पद गायब कर दिया, तो एक पद गायब कर दिया तो उसको हम पहले सीक्वेंस में लिख लेंगे, उसके बाद हम सवाल चलेंगे। तो देखिए सीक्वेंस में इसको हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस का 3, ये हमारा हुआ अब क्या gx। अब इससे हम भाग करेंगे दोस्त, ये तो हमारा सीक्वेंस में नहीं लिखा था, अब इस तरह हम सीक्वेंस में लिख दिए, इससे भी आपका सवाल हल होगा दोस्त। मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको फॉल्ट आएगा, लेकिन हमें थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि अगर हम जीरो या कुछ भी संख्या लगा लेते हैं तो हमें सवाल करने में काफी हेल्प मिल जाती है और हमें सवाल अच्छी तरीके से आने लगता है। तो जीरो लगा दिया मैंने, अपने सिंपल सवाल को बनाने के लिए जीरो लगा दिया। आप इससे भी कर सकते हैं, जो आपका मन हो वैसे करिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर जीरो लगा करेंगे तो आपको सवाल करने में हेल्प मिलेगा और अच्छा आपका सवाल जाएगा और मजा भी आएगा। तो आइए फिर से हम भाग देते हैं तुरंत, यानी प्लस का 3t³ माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12, ये अब फिर वही सीक्वेंस से करना है दोस्त। यहाँ पे है क्या हमारा, यहाँ पे नोट करेंगे, भाग कर दीजिए तुरंत टी स्क्वायर से। अब भाग करेंगे यानी इससे काट देंगे तो बचेगा क्या 2t स्क्वायर, यही तो बचने वाला है दोस्त। बस इसी को यहाँ पे डिनोट कर दीजिए तुरंत, या मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ उधर जगह नहीं, यानी 2t स्क्वायर। अब ये जो हमारा 2t स्क्वायर आया, अब इसको 2t स्क्वायर से पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे इस संख्या में। अब इस संख्या में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा क्या 2t के घाते 4, क्योंकि ये 2 है ये 2 है तो दोनों ही 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, अब इसमें करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है दोस्त, इस पे तो नहीं फर्क पड़ेगा, यानी लिख देंगे 0 घाते t³ आएगा, यानी एक t ये है और t स्क्वायर ये है तो क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पे करिए, यानी माइनस का 2/6 6t स्क्वायर आ गया दोस्त। हाँ अब देखिए, अब इसमें आप देखिए कि ये क्या है, हमारा प्लस में था तो ऑलरेडी ये माइनस में हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 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 प्लस। अब देखिए भैया ये तो बर्बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पे उतार लेते हैं क्या 3t³। अब यहाँ पे देखिए यानी क्या है प्लस, ये प्लस है और ये है दोस्त माइनस। अब यहाँ पे घट जाएगा दोस्त, अब घट जाएगा तो इसको घटा लीजिए, यानी आ जाएगा क्या प्लस का 4t स्क्वायर, क्योंकि प्लस का हम प्लस इसलिए लगाए क्योंकि संख्या हमारी जो 6 है उसकी साइन है में प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद 9t हमारे चल रहे हैं, 9t को उतार लेंगे, फिर वही सीक्वेंस करेंगे, यानी क्या है 3t³ भाग दे देंगे x। अब इससे भाग दे देंगे तो बचेगा क्या दोस्त, ये कट गया तो बचेगा क्या 3। अब 3 बचा कि नहीं, हाँ अब 3 बचा यानी 3t, क्योंकि एक से कटेगा तो एक जरूर बचेगा, यानी 3t बच गया। तो हम 3t को यहाँ उतार देंगे प्लस का 3t यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर वही सीक्वेंस कर देंगे, यानी क्या यहाँ पे गुणा करेंगे, क्यों हो जाएगा ये तो प्राप्त है। अब जीरोस करेंगे कोई मतलब ही नहीं, जीरोस करेंगे तो ठीक है भैया जीरोस कर लीजिए आप, क्या 0 है तो 0 ही हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या है t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे t है, तो हो जाएगा भैया t स्क्वायर। अब माइनस है ये है तो हो जाएगा क्या प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 3 का 9 यानी 9t होगा या नहीं, हाँ होगा दोस्त। अभी देख लीजिए ये साफ कर लीजिए, यानी प्लस प्लस का माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए दोस्त। अब इसको देखिए क्या है, ये कट रहा है ये भी कट रहा है। अब उसके बाद यहाँ से क्या लिखेंगे, अब इसको तो हम उतार लेंगे ना उसी तरह, यानी 4t स्क्वायर। अब 4t स्क्वायर उतार लेंगे और ये क्या होगा, ये भी हमारा माइनस का 9 है, ये भी हमारा बर्बाद हो गया यानी कट गया, तो हम इसको उतार लेंगे प्लस का 0t, क्योंकि 0t इसलिए उतारेंगे क्योंकि हमारा सवाल अभी चल रहा है।
यानी माइनस का 12 यहाँ पे लिख देंगे। अब माइनस का 12 लिख देंगे, फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे 4t², फिर भाग दे देंगे यानी t² से। भैया कट गया, बचा क्या 4, यहाँ पे प्लस का 4। अब प्लस का 4 है, फिर वही सीक्वेंस कर देंगे तो हो जाएगा t² 4 है, कोई मतलब ही नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं, यानी 0t। अब ये क्या है 4 3 12 माइनस का 12। देखिए दोस्त, अब हमें क्या हुआ, ये प्लस प्लस का माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्या ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, माइनस का 12 और प्लस का 12 घट जाएगा दोस्त, तो हो गया ऑलरेडी ये भी हमें 0 के इक्वल आ गया दोस्त। अब 0 के इक्वल आ गया तो इसमें हम लिख क्या देंगे, हाँ ये है भैया समीकरण 0 के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि भैया समीकरण हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद का शून्यांक है भैया। ठीक है, इसको नोट करिए और फिर हम अगले सवाल की चलते हैं। इसी तरह के 3 सवाल दिए हैं दोस्त, आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्त। अगर वीडियो को आप अंत में देखेंगे या शुरू में देख लेंगे, आप बीच में नहीं देखेंगे, तो मैं वो कॉन्सेप्ट बीच में बता देता हूं जो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहोगे वीडियो नहीं अच्छा है। दोस्त वीडियो को जरूर अटेंड कीजिएगा और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फिर से अपने, यानी पहला सवाल हमने कर लिया, दूसरा सवाल कर लिया, फिर उसके बाद देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, x³ x² प्लस 3x प्लस 1 कामा 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है दोस्त, ये हमें तो सीक्वेंस में लिखा है दोस्त, लेकिन ये बताइए कि ये भी हमारे सीक्वेंस में लिखा है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तुरंत, यानी x² है, अब x² है, फिर x आ गया, फिर 1 आ गया। अब इसको हम तुरंत, यानी ये हमारा क्या था दोस्त, ये हमारा भैया क्या gx, और ये हमें है क्या px। अब px को अंदर लिखते हैं, px को अंदर लिखते हैं, gx को बाहर लिखते हैं, तो कर लीजिए तुरंत। ये देखिए, ठीक है दोस्त, अब वही सीक्वेंस हम करेंगे फिर से तुरंत। यहां पे क्या करेंगे, पहला अंक लेंगे और लिखेंगे क्या 3x⁴ भाग कर देंगे क्या स्क्वायर से, तो हमें प्राप्त होने वाला है क्या दोस्त, प्राप्त होगा हमें संख्या, इससे काट देंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या 3x²। यही प्राप्त होगा या नहीं, हाँ हमें यही संख्या प्राप्त होगी दोस्त, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपको यही संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं, देख लीजिए, उसके बाद हमें बताइए कि हाँ हमें यही संख्या प्राप्त हो रही है या नहीं। अच्छा ठीक है, आपने किया, हाँ हमने कर लिया। अब ये बताइए, अब क्या हमें प्राप्त हुआ क्या 3x²। अब 3x² को यहाँ पे तुरंत हम डिनोट करेंगे और लिख लेंगे, फिर वही सेम कंडीशन करेंगे, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो हो जाएगा क्या 3x⁴, यहाँ से 3 × 9 9, अब x है x² है तो x³ हो जाएगा भैया, ठीक है, 1 है तो हो जाएगा क्या प्लस है तो क्या 1, यानी 3x² हो गया नहीं, हाँ हो जाएगा, तो क्यों नहीं होगा, जो हमारा सवाल है वही तो होगा भैया, हाँ होगा। अब देखिए फिर वही सेम सीक्वेंस करते हैं भैया, क्या प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये क्या है
माइनस और प्लस का होता है दोस्त माइनस और प्लस का हो जाता है दोस्त क्या प्लस। ये देखिए भैया ये तो बर्बाद हो गया। अब ये बर्बाद हो गया तो बचा क्या, माइनस का 9x है प्लस का 5x³ है माइनस का x 9x³ है तो बचेगा क्या, प्लस का प्लस नहीं लिखेंगे हम, लिख लेंगे डायरेक्ट 4x³। अब ये बताइए ये माइनस का था, ये माइनस का था और ये हमें क्या है, ये माइनस का था, सॉरी यहाँ पे माइनस आ गया दोस्त, ये माइनस का था, ये माइनस का था, जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा तो जरूर जुड़ेगा, तो 7 3 10 होने वाला है तो माइनस का 10x² प्राप्त होने वाला है, यानी 10x क्या है, ये है तो 10x² प्राप्त होगा दोस्तों, हमें स्क्वायर प्राप्त होगा। उसके बाद क्या है, प्लस का 2x ले लेंगे, ये देखिए। अब फिर करेंगे यानी इसको उठा लेंगे 4x³ उठाएंगे और इससे फिर भाग देंगे, यानी इससे भाग देंगे तो बचेगा क्या 4x माइनस का 4x, क्योंकि दोस्त हाँ यहाँ पे माइनस इसलिए आ गया क्योंकि बड़ी संख्या है ना भैया, ये 9। अब माइनस का आ गया माइनस का 4x, यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस का 4x। अब माइनस का 4x लिखेंगे फिर वही सेम कंडीशन यहाँ पे करा देंगे दोस्त, माइनस का 4 है तो माइनस का 4x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है 4 3 12 तो माइनस का 12x²। फिर उसके बाद वही सेम कंडीशन यानी प्लस है वो माइनस है, प्लस है और माइनस है तो माइनस प्राप्त होगा, यानी माइनस का 4x। ये क्या था दोस्त देखिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस, ठीक है दोस्त। भैया ये तो बर्बाद हो गया, अब इसको क्या कर लीजिए, यानी प्लस का 12 में से माइनस का 10 जाएगा कितना होगा दोस्त, तो हो जाएगा प्लस का 2x² होगा या नहीं, हाँ होगा भाई। अब यहाँ पे क्या है प्लस का 2x है प्लस का 4x है तो ऑलरेडी जुड़ ही जाएगा, 4 2 प्लस 6x हो जाएगा, हो गया नहीं, हाँ हो जाएगा। अब 2 चल रहा है प्लस का 2 हम उसी तरह डिनोट कर लेंगे। अब क्या है यहाँ पे तुरंत कर देंगे, यानी 2x² भागे x², ये काट देंगे भैया, प्लस का 2 प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ या नहीं, हाँ प्राप्त हो गया भैया, ठीक है। अब यहीं फिर काट देंगे, यानी 2x² क्या है 2 3 6 प्लस का 6x 2 1 के 2 ये देखिए भैया ये तो सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए। क्या था ये प्लस का था माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, सब बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए भैया, 0 प्राप्त हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। ये भी हमें क्या है, हाँ ये भी सत्य है कि हमें 0 प्राप्त हो। अगर 0 जब नहीं प्राप्त होगा दोस्त तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो शून्यांक है या जो हमारे गुणांकों में दिया है ना, वो आप उसको ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा हाँ भैया बहुपद, पहले बहुपद का जांच किया तो 0 प्राप्त हुआ, तभी कहेंगे जब 0 प्राप्त होगा तभी बहुपद कहेंगे, अन्यथा कहेंगे नहीं है भैया बहुपद ही नहीं। पहले मैंने भाग दिया पहले को दूसरे में, यानी px को gx में भाग दिया, 0 के इक्वल ही नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आएगा तभी कहेंगे हाँ बराबर है। अब ये भी बराबर आ गया, पहले भी बराबर है। अब तीसरे को देख लेते हैं कि तीसरा क्या है हमारा, इसको तुरंत आप नोट करिए, तब मैं रफ्तार वाला इरेज कर देगा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको नोट हो गया होगा। आइए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तीसरा सवाल की बात करें तो अगर दोस्त मैं तीसरा आपको भी वो दे दूं क्या है होमवर्क, तो आप कहेंगे अरे सब तो भैया होमवर्क में ही दे देते हैं। दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है, इसको करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं करा दे रहा हूँ।
आपको परेशानी ना हो, नहीं आप कहेंगे सब होमवर्क नहीं दे देती हैं। तीसरा क्या है हमारा, देखिए तीसरा हमारा है क्या, x³ माइनस 3x प्लस 1, यही है ना। हाँ भैया यही है, x घाते 5 माइनस x 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो हमें क्या है भैया, gx, ये हमें है क्या, px। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, भाग देना है। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे हाँ भैया एक का भाग देने पर दूसरे के बाद 0 आ रहा है तो है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं है भैया, कोई बात नहीं। अब इसको दे लेते हैं, भाग दे लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हल। देखिए x³ माइनस 3x प्लस 1, x घाते 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए इससे जब भाग देंगे, यानी x घाते 5 x घाते 3 में भाग देंगे जब आप, तो प्राप्त हो गए यानी x स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे भैया, x स्क्वायर लिख दिया। अब क्या है, इसको इससे जब गुणा कराएंगे तो 2 है, ये 3 है, तो जुड़ जाएगा भैया, x घाते 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कराएंगे, यानी क्या है, यहाँ पे कराएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे कराएंगे यानी 1 पे, तो हो जाएगा क्या, प्लस का x स्क्वायर। देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। अब ये देखिए ये भी बर्बाद हो गया, हाँ हुआ या नहीं, और ये भैया ये भी दिख रहा है बर्बाद हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखिए आप कि हमें क्या ये संख्या प्राप्त हो रही है, हाँ भैया क्या है, माइनस का 4x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। अच्छा इससे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x है, ये भी क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो अब हमें बचेगा क्या संख्या, इससे हमें बचेगा क्या, x³ बचेगा। जब हम घटाएंगे यानी 4 से घटाएंगे तो x³ बचने वाला है, तो माइनस का x³ हम लिख देंगे। अब माइनस क्योंकि माइनस इसलिए लगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस के साथ 4 के साथ माइनस है ना, और छोटी है ये संख्या क्योंकि 3 है, 3 के साथ प्लस है, तो हम बड़ी संख्या का प्रतीक लेते हैं, ठीक है। अब ये बर्बाद हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे 3x आप नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 3x है प्लस 1 है, 1 भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस का x³ बटे x³। अब ये कर देंगे तो माइनस का 1 आएगा या नहीं, हाँ दोस्तों आएगा। तो यहाँ से माइनस का 1 लिख लीजिए, फिर वही सेम कंडीशन करेंगे, -1 से करेंगे तो वही हमें प्राप्त होने, बस एक जगह हल्का चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 3x। अब यहाँ पे माइनस ये है और प्लस ये है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस का हो जाता है हमारा क्या, माइनस। होता है या नहीं, हाँ होता है भैया। तो एक है क्या है, एक का एक में करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, कहाँ पे प्राप्त होगा, माइनस माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे भैया। देखिए ये भी बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, लेकिन आप ये बताइए एक बच गया बस, नहीं ये भी शून्यांक हो जाता और ये भी पहले बहुपद का 0 हो जाता, 0 इक्वल आ जाता, लेकिन एक कारण की वजह से नहीं आ पाया। देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस का 1 है, और यहाँ पे भी भैया प्लस का 1 है, तो भैया 2 प्राप्त हो गया। इसीलिए ये हमारा पहले भाग दिया, यानी gx का मैंने px में भाग दिया तो भैया 2 आ गया। ये हम इसको कहते हैं भैया समीकरण, ये सब आए हैं, हाँ ये आ गया नहीं,
ये भाग देने पर नहीं आ रहा है, यानी 0 आ ही नहीं रहा, 2 आ रहा है। ठीक है, देखिए आप पूरा नोट कीजिए। अब देखिए दोस्त, आपका तीसरा, चौथा, पांचवा बचा सवाल। अब तीसरा, चौथा, पांचवा हम अगले अपने वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल को। फिर उसमें हम बताएंगे कि तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको फिर देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत काफी सवाल है, आपको थोड़ा हल्का वीडियो देखने में दिक्कत होगी। तो उस हम तीसरा, चौथा, पांचवा को अगले अपने वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और आपको बताएंगे कि तीसरा, चौथा, पांचवा है क्या, और आज के बाद से फिर बहुपद का हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आपको अभी तक आपने जिस भाई ने मेरे शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखा है तो भैया लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए। बस दोस्त, मैं आपसे यही मांग रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मांग रहा हूँ। और आप कमेंट नहीं करते यार दोस्त, वीडियो को देख लेते लेकिन कमेंट नहीं करते। दोस्त, इस वीडियो में कमेंट कीजिए और फुल एंजॉय कीजिए और वीडियो को मैथ को मस्ती की तरीके पढ़िए, और जहां ना समझ में आए दोस्त बस कमेंट कीजिए। अगर आपको इस चैनल से पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका अगर भला हो रहा है तो अपने मित्र का भी भला कर देना और बताइएगा कि इलाहाबाद एजुकेशन चैनल में आइए और लग के मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और आपको हर एक तरह की वीडियो मिलती रहती है हमारे चैनल से। अभी आपने देखा होगा कि हिंदी वो तरीके से बता रहे हमारे अंकुश सर कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं, और हिंदी आप अगर उनका एक बार वीडियो देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी एक्चुअल में वो पढ़ाते कैसे हैं। आप देखिए, उनका वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। और हर एक तरह की, यानी क्लास 10 की हम ऑलरेडी करा रहे हैं, सिलेबस करा रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ क्लास 9 तक का काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊंगा आपके कमेंट के हिसाब से। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, मैं और ये चाहता हूँ कि कुछ बच्चे और मुझे कमेंट करें, तो फिर मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो आइए फिर से हम, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो अभी तक का तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू देखना, एंजॉय करना, मस्ती करना। आइए दोस्त, फिर हमने अपने जो हमारा तीसरा, चौथा प्रश्न छूटा है अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए फिर से हम इस वीडियो को अंत करते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्त।